शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्पेशल क्रीमी टेक्सचर वाले करेले की रेसिपी। बहुत मजे के बन के तैयार होते हैं। करेले आपने डिफरेंट तरीकों से बनाए होंगे, लेकिन जो आज तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये बहुत यूनिक तरीका है और मुझे यकीन है कि अगर आपने एक दफा ये बना लिया तो आप इसे जरूर दोबारा ट्राई करेंगी। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले मैंने यहाँ आधा किलो करेले ले लिए हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से धोकर इनका छिलका रिमूव कर दिया है। छिलका रिमूव करने के बाद करेले के बीज वगैरह भी मैं रिमूव कर दूंगी और बिल्कुल इसको साफ कर लूंगी। इसके बाद इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए इनमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक शामिल करने के बाद इनको तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसी तरह छोड़ देना है ताकि इसकी कड़वाहट दूर हो जाए। हाथों की मदद से मल मल के हमने सारा नमक इस पे लगा देना है। 20 मिनट बाद मैंने करेलों को खूब अच्छे से मल मल कर वॉश कर लिया है खुले पानी से। अब मैं करेलों को यहाँ फ्राई करूंगी। हाफ कप ऑयल मैंने ले लिया है और इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें मैंने करेले ऐड कर दिए हैं और इनको हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। यकीन माने इतने मजे के बन के तैयार होते हैं ये करेले कि आप बाकी सारे तरीके भूल जाएंगी। तो जी इनको मैंने झटपट से फ्राई कर लिया है और निकाल लिया है। ऑयल हम रहने देंगे। ऑयल में हम प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज तकरीबन हाफ केजी मैंने लिए हैं। प्याज को हमने हल्का सा ही फ्राई करना है। इसको हमने ज्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि ज्यादा फ्राई करने से प्याजों का जायका जो है करेलों में बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैं हल्की आंच पर इसको फ्राई करूंगी। चम्मच बराबर चलाते रहें। प्याज जब लाइट से ब्राउन हो जाए तो इसमें हम 1 कप टमाटर ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था और अच्छे से हमने मिक्स करना है। इसके बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून। इसके बाद हमने इसको ढक देना है और जब ये मसाले अच्छी तरह पक जाएं तो इसमें हम करेले ऐड कर देंगे। करेले ऐड करने के बाद हमने इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करनी है। साथ ही सब्ज मिर्च ऐड कर देंगे जायके के लिए। सब्ज मिर्च ऐड करने के बाद हमने दोबारा से सालन की मिक्सिंग करनी है और साथ ही इसको दम लगा देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको दम आएगा बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब देखिए माशाल्लाह करेले बन के तैयार हो चुके हैं। साथ में हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। करेलों को मजीद क्रीमी बनाने के लिए और मजीद मजेदार बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी क्रीम। अगर आपके घर में फ्रेश क्रीम है तो वो बहुत अच्छा है, वो ऐड कर दें। अगर नहीं है तो आप कोई सी भी डब्बे की क्रीम ले सकते हैं। यकीन माने इसे इतना क्रीमी और मजे का जायका और टेक्सचर आता है कि आप इसे दोबारा जरूर ट्राई करेंगी। थोड़ी देर के लिए दम देना है ताकि क्रीम मेल्ट हो जाए और इसके साथ ही मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। और अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आखिर में मैं हमेशा की तरह यही कहूंगी, खुश रहें, खुशियां बांटें और दुआ किया करें सबके लिए। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।